हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनी और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम शाही पनीर बनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है एक टमाटर कटा हुआ, एक प्याज कटी हुई, 2 हरी मिर्च जिसको मैंने तोड़ लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधी चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 200 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। खड़ा मसाले में मैंने 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी के, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और 2 से 3 हरी इलायची लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैंने 2 से 3 चम्मच दही लिया है, 15 से 20 काजू का पेस्ट, 4 से 5 चम्मच क्रीम, 1 कप दूध, 2 से 3 बटर लिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी चम्मच गरम मसाला लिया है और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं शाही पनीर। पनीर बनाने के लिए पहले मैंने गैस को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाए तब हम इसमें हमारा सारा खड़ा मसाला डाल देंगे। हमारा खड़ा मसाले को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि उसका सारा फ्लेवर ऑयल में चला ना जाए। हमारा खड़ा मसाला गरम हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च और प्याज को डाल देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। हमारा प्याज देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है। अब हम इसमें कटी हुई टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है। टमाटर को भून लिया है। अब इसमें हम 1 कप पानी दे देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ढककर 10 से 15 मिनट तक के लिए पका लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर पूरी तरह से गल ना जाए। देखिए हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है और टमाटर पूरी तरह से गल गया है। इसको हम पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। देखिए हमारा मिक्सर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में निकाल देंगे और अच्छी तरह से इसको पीसकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है। अब पेस्ट बनाते वक्त इसमें पानी मत डालिए। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। हम कढ़ाई में डायरेक्ट बटर नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा बटर जल सकता है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट के लिए पका लेंगे।
अब हम इसमें हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाए थे वो डाल देंगे और चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इस समय हमारा गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें हमारा काजू का पेस्ट डाल देंगे और चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि हमारा काजू पूरी तरह पक ना जाए। देखिए हमारा काजू अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें हमारा दही डाल देंगे और दही को अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो वो फट सकता है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है और दही भी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हम हमारा दूध डाल देंगे और दूध को धीरे धीरे डालेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से सारे मिक्सर को मिला लेंगे। अब हम इसमें हमारा क्रीम डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस मिक्सर को हम अब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें हमारा पनीर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच बटर डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा शाही पनीर रेडी हो गया है। इसको एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। इसको हम रोटी, चावल या नान किसी के साथ भी खा सकते हैं।